ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और पाठ आरंभ करने के पूर्व आपको बता दें, आपको मालूम ही होगा कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और कुल श्लोकों की संख्या 700 है। और पहले अध्याय में जो युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था कौरव और पांडवों के बीच में, तो उसमें जो सेनाएं खड़ी हैं उनकी जो चक्रीय सेनाओं का जो व्यूह है, व्यूह रचना है, उसके बारे में बताया गया कि किस तरफ से कौन कौन खड़े हैं। तो उसके आरंभ करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो देखिए, पहला अध्याय है धृतराष्ट्रवाच। पहला श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मित्रों, इसमें हम सबसे पहले जो दो कठिन शब्द हैं, कठिन मतलब उसे मिलाकर संधि है, इसलिए उनको और सब शब्द तो आपको स्पष्ट हो रहे हैं पढ़ने में, लेकिन ये शब्द पांडवाश्चैव और किम कुर्वत, इन दो शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे। पहले लेंगे पांडवाश्चैव। पांडवाश्चैव जो है वो 3 शब्दों से बना है। पांडवाः प्लस च प्लस एव, ये हो जाता है। तो इसमें जब विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं, 2 बिंदु ऐसे रहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हा होता है और ये चा है, तो विसर्ग के बाद अगर कोई चा आता है इस तरह से तो उसमें सा हो जाता है, इसलिए पांडवाश्चैव हो गया है। और आ के बाद ए होता है तो अय हो जाता है। कैसे? इसमें चा है, चा जो है ये होता है च विथलंत प्लस, ये ऊ की मात्रा नहीं, ध्यान रखिए, ये च प्लस आ। च व्यंजन है, इसको हल भी बोलते हैं, व्यंजन, और ये स्वर आ के मिलने से च हो जाता है। इसमें हलन फिर हट जाएगा, इसमें आ मिला हुआ ही है। और इसी तरह से आ प्लस ए होता है अय, ये हो जाएगा। तो ये अय की मात्रा यहां आ गई है, आ और ए मिलकर अय होता है, ये भी संधि है। इसी तरह से किम कुर्वत, किम कुर्वत में किम, ये हम ऊ की मात्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हलंत इसको बोलते हैं। किम प्लस अकुर्वत, ये हुआ है। इसमें जैसे अभी बताया हमने, यहाँ चा प्लस आ है, चा है। इस तरह से इसमें आ और ये माँ में हलंत, ये आ, तो ये माँ पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा माँ। माँ कैसे हुआ? प्लस आ, ये दोनों मिलकर यहाँ हो गया। ये इसमें अकुर्वत है, आप कहेंगे इसमें आ नहीं है, इसको जब अलग करेंगे तो किम प्लस अकुर्वत। किम मतलब क्या, अकुर्वत किया। ये 2 शब्द जिनमें संधि थी, इसको हम समझाने की कोशिश किए हैं, आप समझ गए होंगे। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं संजय से। संजय कौन था? संजय महर्षि व्यास का परम शिष्य था, बहुत ही प्रिय शिष्य था। और व्यास ने उसके शिष्यत्व भाव से प्रसन्न होकर एक दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है, संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठ करके कुरुक्षेत्र में जो घटित हो रहा है वो बता रहा है। उसमें इतनी सामर्थ्य व्यास जी ने दी थी। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मान थे, वे जा नहीं सकते देने से, तो अपने कक्ष में बैठे थे, संजय को बता रहे हैं। तो धृष्ट बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युष्वा युद्ध की इच्छा से समवेता इकट्ठे हुए, मामका मेरे, मेरे मतलब दुर्योधन आदि उनके पुत्र, पांडवाश्चैव पांडव, और चा मतलब और होता है, पांडव और पांडवों ने किम अकुर्वत क्या किया, हे संजय बताओ। देखिए, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे और वे चाह रहे थे कि हमारे पुत्र विजयश्री हों, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि भगवान कृष्ण जिस तरफ से लड़ रहे हैं वही विजयी होंगे। लेकिन फिर भी आदमी उम्मीद बनाए रखता है। अब यहाँ धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र क्यों कहा? वो तो अधर्म के प्रतीक है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो उन्होंने इसलिए कहा कि उनको मालूम है कि ये धर्म युद्ध हो रहा है जो अधर्म के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। एक तो कुरुक्षेत्र जो था प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थली रही है, इसलिए भी वो धर्म क्षेत्र कहा उन्होंने कुरुक्षेत्र को। और दूसरे, इस युद्ध में
भगवान लड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन वे साथ में हैं किसके? पांडवों के। तो वो धर्म के प्रतीक हैं, इसीलिए इसको धर्म युद्ध उन्होंने स्वयं कहा। यद्यपि वो चाहते थे कि हमारे पुत्रगण विजयी हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आगे श्लोक में देखेंगे, आगे श्लोक में और क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।